औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है क्लास BA थर्ड ईयर द वैनिशिंग विलेज, ख़त्म होता हुआ गाँव, जिसके पोइट का नाम है बाई R.S. थॉमस। तो सबसे पहले मैं इसकी जो है वो कुछ समरी यानी कि जो है वो आपको उर्दू में बताऊंगा, ताकि जो है वो आपको पता चल जाए कि इस पोएम के अंदर जो है वो शायर ने जो है वो क्या यानी कि जो है वो हमें कहना चाह रहा है। शायर जो है हमें एक गांव की तबाहकुन जो है वो हालत के बारे में हमें बताता है कि एक गांव जो है जो कभी आबाद होता था, यानी कि वहाँ लोग रहते थे, अब वो गांव जो है वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो गया है। यानी कि लोग अच्छे मुस्तकबल के लिए, अपने जो है वो बेहतरी के लिए, अपना लाइफस्टाइल जो है वो अच्छा करने के लिए उस गांव से जो है वो चले गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ जो पुराने घर थे तो वो बहुत यानी कि जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो खस्ता हाल हो गए हैं। गांव की इस कदर यानी कि जो है वो बदतर हालत है कि वहाँ पर जो है वो एक सड़क है, यानी कि एक लाइन है, पगडंडी जिसको बोल लें, जहाँ गांव के लोग जो है वो गुज़रते हैं। एक लाइन जो एक सड़क बोल लें, उसके ऊपर जो है घास उगी हुई है, यानी कि घास की वजह से वो जो सड़क भी है वो भी कवर हुई हुई है। फिर जब वो लाइन, वो जो सड़क जो है वो जहाँ जाती है, वो रास्ता जहाँ ख़त्म होता है, उसके दरमियान के अंदर एक दुकान है और एक यानी कि जो है वो मैं खाना जिसको हम बोलें, यानी कि सराय मैं खाना जहाँ लोग ठहरते हैं, वहाँ जो है वो मौजूद है। वो सड़क जहाँ जाती है वो एक चोटी के ऊपर जाती है और वहाँ जाकर जो है वो ख़त्म हो जाती है। और गांव के अंदर चोटियाँ आप देखिए, अक्सर टीले होते हैं मट्टी के अंदर, वक्त के साथ साथ जो है वो ज़मीन बोस हो जाते हैं, यानी कि सैलाब की वजह से, यानी कि बारिशों की वजह से, आंधियों की वजह से मट्टी जो है वो उड़ जाती है। शायर कहता है कि वो जो टीले हैं वक्त के साथ आस्ता आस्ता जो है वो भी जो है वो नीचे हो गए हैं। अब ये गांव के अंदर जो है वो कोई रौनक नहीं है। लेकिन फिर भी जो है वो कहता है कि एक कुत्ता है जो धूप के अंदर बैठा हुआ है और वो भी बीमार है, यानी कि जो है वो उसके ऊपर पशु है जो उनको जो है वो उतार रहा है, उनको जो है वो धूप के अंदर, और ये भी जो तरीक के अंदर था, अब वो भी जो है वो मर गया है। लेकिन फिर भी जो है वो एक लड़की है जो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे की जानब जाती है। शायर उसको देखकर जो है वो उस गांव के जो है वो बेहतर मुस्तकबल के लिए जो है वो दुआ करता है। वो कहता है कि ज़ाहिर बात है, अगर एक लड़की होगी तो शायद जो है वो कोई और मर्द भी हो, अगर औरतें होंगे और मर्द होंगे तो ज़ाहिर बात है कि वहाँ जो है वो आबादी का होना जो है वो काफ़ी यानी कि जो है वो मुमकिन है। ये शायर जो है हमें कहना चाह रहा है। तो बाद में अजीम शायर, तो इसके बाद जो है वो एक अजीम फ़िलासफ़र प्लेटो, अफलातून जो है वो गांव को किसी भी शहर के लिए, किसी भी मुल्क के लिए एक रीढ़ की हड्डी जो है वो मुशाबा करते हैं, यानी कि उसको जो है वो तशबीह देता है कि अगर गांव नहीं होंगे तो शहर जो है वो आबाद नहीं होंगे। ज़ाहिर बात है, गांव के अंदर जितना भी अनाज खेतों के अंदर लगता है, जिसके अंदर गंदम होगी और बहुत सी दूसरी फसलें होगी, जब किसान जो है वो गांव के अंदर नहीं रहेंगे तो वो शहरों में यानी कि किस तरह यानी कि आबादी को जो है खुराक जो है वो पहुंच सकेगी। ये तो था बेटा इनटू उर्दू ट्रांसलेशन, जो मैंने आपको समरी जो है वो कुछ बुक से व्यू लिया है, कुछ अपने व्यू देकर सिर्फ यानी कि आपको जो है वो समझाना होता है, ताकि थोड़ा सा यानी कि जो है वो थीम आपके जहन के अंदर जो है वो बैठ जाए। तो अब हम चलते हैं, पहले हम जो है डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। स्कैर्सली का मतलब होता है मुश्किल से। आप बुक ओपन कर लें, उसके ऊपर देखें लफ्ज़ जो मैं बता रहा हूँ। स्कैर्सली मुश्किल से, मेरिट मुस्तहक होना, टाइटल खिताब लक़ब,
टैवन मैं खाना, फेज ख़त्म हो जाना, क्रीपिंग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना, परपेचुअली मुसलसल, लास्ट आउटपोस्ट ऑफ टाइम पास माजी की आखिरी निशानी, स्केल हद, ब्लैंड डे खुशगवार दिन, टू डिमेंशन दो सिमतें, बियॉन्ड आगे, स्पिन घूमना, एक्सिस महवर, वास्ट वसी, ग्रेट प्लेटू अजीम फ़लसफ़ी अफलातून, सोल्ट्री माइंड मुनफरद दिमाग। सोल्ट्री माइंड मुनफरद दिमाग, ये तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे जो हम जो है मैंने आपको जो रीड आउट करवा दिए हैं। अब हम चलते हैं बुक की जानब, टेक्स्ट की जानब, जो हमने जो है वो पढ़ना है। आप अपनी बुक का पेज नंबर 45 जो है वो ओपन कर लें। स्कैर्सली आ स्ट्रीट, स्कैर्सली आ स्ट्रीट, टू फ्यू हाउस, बामुश्किल एक गली, और बहुत कम घर, टू के साथ डबल ओ लगा हुआ है, टू फ्यू हाउस यानी कि बहुत कम घर। टू मेरिट द टाइटल जस्ट अवे बिटवीन, गांव का लकब देना भी इसके लिए काफ़ी नहीं होगा, यानी कि गांव का लकब देना इसके लिए लायक नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर एक गली और बहुत कम घर हैं। द वन टैवन एंड द वन शॉप, एक रास्ता है जिसमें एक शराब खाना और एक दुकान है। टैवन का मतलब होता है शराब खाना। दैट लीड्स नोवेयर एंड फेस एट द टॉप ऑफ द शॉर्ट हिल्स, और ये रास्ता कहीं नहीं जाता, यानी कि एक चोटी पर जाकर जो है वो ख़त्म हो जाता है। ईटन अवे बाई लॉ इरोजन ऑफ द ग्रीन टाइड, ईटन अवे ये रास्ता भी ख़त्म हो गया, बाई लॉन्ग इरोजन्स ऑफ द ग्रीन टाइड, सब्ज़े की यानी कि जो है वो एक तह की वजह से वो रास्ता ख़त्म हो गया। एक रास्ता था गांव के अंदर और वो रास्ते के ऊपर भी यानी कि घास आ गई है और वो रास्ता भी ख़त्म हो गया। ज़ाहिरी बात है अगर वो गांव के लोग वहाँ होंगे, आबादी होगी, जब वो चलेंगे रास्ते में तो घास नहीं उगता, अगर लोग नहीं होंगे तो वहाँ झाड़ियाँ इस तरह की जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो है वो उग आती हैं। ऑफ ग्रास क्रीपिंग परपेचुअली नियर, घास लगातार मुसलसल तौर पर करीब होती जा रही है। दिस लास्ट आउटपोस्ट ऑफ टाइम पास, आउटपोस्ट ऑफ टाइम पास यहाँ पर एक चौकी है जो माजी में थी, ऑफ द टाइम पास जो अब माजी में है। सेकंड नंबर पर आ जाए पैराग्राफ। सो लिटल हैपन्स, सो लिटल हैपन का मतलब होता है वाक़यात, यहाँ पढ़ेंगे हम सरगर्मियाँ। सो लिटल हैपन बहुत कम सरगर्मियाँ। द ब्लैक डॉग क्रैकिंग हिज फ्लीज इन द हॉट सन इज हिस्ट्री, बहुत ही कम सरगर्मियाँ हैं। वहाँ एक जो है वो स्याह कुत्ता है जो अपने जिस्म से जो है मक्खियों को, पशुओं को उतार रहा है सूरज के तपश के अंदर, यानी कि गर्म सूरज के अंदर। गेट द गर्ल वो क्रॉस, लेकिन फिर भी अलबत्ता द गर्ल वो क्रॉसेस फ्रॉम डोर टू डोर मूव्स टू अ स्केल, अलबत्ता एक लड़की है जो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे की जानब जो है वो जाती है। बियॉन्ड द ब्लैंड डेज टू डिमेंशन, बियॉन्ड द ब्लैंड डेज ये फिरती है आज़ादाना तौर पर, यानी कि ज़मानों की कैद से आज़ाद होकर फिरती है जिसको जो है वो कोई परवाह नहीं। स्टे देन, स्टे का मतलब होता है ठहरना। यहाँ जो शायर जो है वो एक गांव के लिए दुआ कर रहा है। स्टे देन विलेज फार राउंड यू स्पिन ऑन स्लो एक्सिस अ वर्ड एज वाज, ठहरो इर्द गिर्द क्योंकि तुम्हारे महवर पर वसी दुनिया घूमती है। ज़ाहिरी बात है कि अगर किसी भी मुल्क के अंदर गांव जो है
उसके लिए एक रीढ़ की हड्डी की जो है वो अहमियत रखते हैं। अगर गांव नहीं होंगे तो शहर नहीं होंगे। एंड मीनिंगफुल एज एनी वॉइस बाई ग्रेट प्लेटू सोल्ट्री माइंड, और तुम्हारा एक मकसद है जो एक अजीम अफलातून था जिसने तुम्हारे मर्तबे को मुकर्रर किया। यानी कि एक अजीम जो एक फ़िलासफ़र था अफलातून, जिसने जो है गांव को शहरों की रीढ़ की हड्डी कहा है। ये तो था बेटा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।